गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आयुब एकेडमी वन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराएंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे दिया गया है उसमें कौन सा आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसी के बारे में हमको बताना है। पहला आपका है -4/5 into 1 इक्वल 1 into -4/5 इक्वल -4/5। इसमें जो यूज हुई है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। यानी ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं। अब हम देखते हैं कि -13/30/70 into -2/7 इक्वल -2/7 into -13/7। एक दूसरे को चेंज कर दिया गया है। पहले बाद वाला पहले फर्स्ट करते, फर्स्ट वाला बाद में कर दिया गया है। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी जो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। अब तीसरे नंबर पे हमारा आएगा, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरे नंबर पे हमारा जो आएगा वो होगा 90/29 into 29/90 इक्वल 1। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो 90/29 है ना, फिर उसके बाद क्या 29/9 हो गया, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे हम उनको? इनवर्स प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी आपका हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी आर यू टू कंप्यूट 13 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 क्वेश्चन बंद हो गया into 4/3। अब इसमें ये पूछ रहा है कि किस प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, किस प्रॉपर्टी को मानता है, या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमको बताना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहचार्य गुणधर्म। क्या कहते हैं हिंदी में? सहचार्य गुणधर्म। ये हिंदी में इसका नाम है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज किस प्रकार से होती है? ये इसका रूल्स जो बनता है A into B into C इक्वल A into B into C। यानी ये पूरा हमारा A हो गया, ये पूरा B हो गया, ये पूरा C हो गया। A into कोष्ठक में B into C इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आएगा A into B कोष्ठक बंद है into C। यानी एक बार A के साथ B में मल्टीप्लाई किया गया है, एक अलग किया गया है और फिर A B को एक साथ कर लिया गया है। तो ये सिस्टम जो आता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचार्य गुणधर्म के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए एक बार। ये हमारा और ये हो गया हमारा इस सिस्टम। इसी अकॉर्डिंग करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दूसरा आ रहा है क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू
रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू, कोई भी दो प्रोडक्ट ले लेंगे वो उसका रेशनल नंबर जो होता है ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर जो है कैसे रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को। इसको कहते हैं परिमेय संख्या को कहते हैं। अगर हम 1/2 का 1/3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दो प्रोडक्ट हो गया, द प्रोडक्ट हो गया। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ गया, 3 2 6। ये भी जो पोर्शन हमारा आया वो आपका पोर्शन रेशनल नंबर में आया। और ये देखिएगा इससे प्रूफ हो गया कि टू प्रोडक्ट है, टू प्रोडक्ट को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेशनल नंबर हमारा तैयार हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, बेस्ट है। मैंने बता दिया आपको। तो जब टू प्रोडक्ट है, जब दो प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर तैयार होता है। कैसे होता है जरा देखिए। दो प्रोडक्ट हमारा 1/2 × 1/3, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? हमारा 1/6 हो गया। यानी ये जो पोर्शन आया हमारा रेशनल नंबर आ गया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। रेशनल नंबर कैसे आया ये क्लियर हमने कर दिया, ठीक है ना? ओके, हम अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 लेकर। आप उसके लिए रेडी रहिए।